नाज़रीन आदाब, मैं हूं अब्बास फजल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ए रहमान साहब। आज हमसे त्रिपुरा इशू पर ख़ास बातचीत करेंगे। रहमान साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया। रहमान साहब, जिस तरह से गुज़िश्ता रोज़ त्रिपुरा में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ, काफ़ी लोग मारे गए और काफ़ी नुकसान हुआ, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, एक तो ये कि ये आरएसएस बीजेपी की एक मंसूबाबंद साजिश और उनके एजेंडा का हिस्सा है। और त्रिपुरा में जो कुछ भी हुआ वो मामला तो बहुत पेचीदा है। आपके सवाल का जवाब मुख्तसरन तो मैं ये कहकर दूंगा कि इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि कई रियासतों में इलेक्शन आ रहे हैं, खुसूसन यूपी में इलेक्शन आ रहे हैं, और उनके पेश नज़र, उन इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी हिंदू वोट को सॉलिडिफाई, हिंदू वोट को मुत्तहिद करना चाहती है। लिहाजा वो मुस्लिम दुश्मनी में जगह जगह इस तरह की चीज़ें, इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। और दूसरा पहलू, इनका एक बहुत पुराना एजेंडा है ही आरएसएस का हर एजेंडा बीजेपी आगे बढ़ा रही है। तो वो एजेंडा यही है कि मुसलमानों को इस हद तक कुचल दिया जाए कि वो हिंदू सोसाइटी में और हिंदू राष्ट्र के जो मकासद हैं उनके लिए उस तरीके से रहें जैसा कि उस एजेंडे में उन्होंने सोचा है। रहमान साहब, एक सवाल यह है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर फसाद को बढ़ाने की, भड़काने की कोशिश की जा रही थी, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि त्रिपुरा पुलिस ने 4 सुप्रीम कोर्ट के वकीलों पर यूएपीए के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? जाहिर है ये निहायत गैर आइनी और गैर कानूनी और गैर जमहूरी, बल्कि जमहूरियत मुखालिफ, जमहूरियत दुश्मन किस्म की बात है। क्योंकि ये न सिर्फ ये कि इजहार राय पर पाबंदी है, बल्कि ये तो खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी है ये पुलिस की और त्रिपुरा की जो बीजेपी हुकूमत है उसकी, कि जिन लोगों ने वहाँ फसाद किया, जिन लोगों ने फसाद की मंसूबाबंदी की और जो लोग उसमें शामिल हुए, उनके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का सख्त एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। 5-6 इधर उधर 5-6 मुकदमात छोटे मोटे दर्ज हुए हैं, लेकिन 102 ऐसे लोगों पर यूएपीए लगा दिया गया है जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर फसादात के ख़िलाफ़ कुछ भी किस्म का, भाई एक सहाफ़ी पर तो सिर्फ इतना लिखने पर यूएपीए लगा दिया गया कि त्रिपुरा इज़ बर्निंग। उसने सिर्फ इतना लिखा था कि त्रिपुरा जल रहा है और उस पर यूएपीए लगा दिया गया। तो ये सिर्फ मेजोरिटेरियनिज्म है, ये गुंडागर्दी है, मेजॉरिटी की ताकत के नशे में चूर हैं ये लोग, और हर तरीके से मुस्लिम दुश्मन एजेंडा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अब त्रिपुरा का देखिए, त्रिपुरा का मामला पेचीदा बहुत है। इसमें 2-3 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि त्रिपुरा जो है वो शुमाल जनूब मगरिब में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बिल्कुल। सिर्फ मशरिक़ की जानिब आसाम और नागालैंड है, मिज़ोरम है, आसाम और मिज़ोरम है। तो सारी की सारी सियासत जो है वो बांग्लादेश पर मरकूज़ कर दी गई है वहाँ मुसलमानों के ख़िलाफ़। लेकिन इसमें पेचीदगी 2 हैं। एक तो ये कि इसकी इब्तिदा आप 2013 से समझिए। 2013 से यूँ समझिए कि आसाम में जो पॉपुलेशन से मुताल्लिक़ प्रॉब्लम थी, क्योंकि वहाँ पर भी बांग्लादेशी बहुत आए, 1971 के बाद भी आए। सबसे ज़्यादा तो त्रिपुरा में ही हैं। त्रिपुरा के 3 बॉर्डर लगते हैं बांग्लादेश से, लेकिन वहाँ कौमी शहरी रजिस्टर का मसला बहुत दिन से चल रहा था आसाम में। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि हम अपनी निगरानी में तुम लोग कुछ करते नहीं हो और हम बनवाएंगे कौमी शहरी रजिस्टर, जिसका ताल्लुक़ वहाँ की आबादी, आसाम की मकामी आबादी से था। और वहाँ ये देखना मकसूद था कि कितने ऐसे लोग हैं जो असली आसाम के शहरी नहीं हैं, ओरिजिनल, और जो बाद में आकर आबाद हुए हैं। बुनियादी मकसद वो था। इसमें बहुत लैतोलाल हो रही थी, हर पार्टी उस पर सियासत करती थी। कांग्रेस ने भी उस पर बड़ी सियासत की वहाँ पर। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने तंग आकर ये कहा कि हम कराएंगे, हम बनवाएंगे कौमी रजिस्टर। ये 2013 की बात है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, ये बातें अवाम के सामने ज़्यादा आई नहीं है मीडिया के ज़रिए भी, क्योंकि ज़्यादातर मीडिया हमारा बिका हुआ है। वो ये कि 2014 की इंतखाबी मुहिम में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी मगरबी बंगाल गए
और इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने तकरीर करते हुए हिंदू बंगालियों का वोट मुत्तहिद करने के लिए और बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं को फेवर में लेने के लिए, अपने फोल्ड में लेने के लिए उन्होंने उस इंतखाबी रैली में तकरीर करते हुए ये कहा कि सिर्फ दुर्गा भक्त जो हैं वो हिंदुस्तान में उनका स्वागत है, वो वेलकम है, यानी जो दुर्गा के पुजारी हैं वो, सिर्फ वो। अब ये बात भी जहन में रखिए। फिर इन्होंने 2019 में क्या किया कि शहरी कवानीन में तरमीम करके उसको NRC से, कौमी शहरी रजिस्टर से मिला दिया और हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों की शहरियत उससे ख़तरे में पड़ गई, जिसकी वजह से फिर CA के ख़िलाफ़ ये एहतजाज वगैरह और शाहीन बाग और ये सब कुछ हुआ। लेकिन ये वहीं से चल रही थी ये सियासत। अब जब वो हुआ तो उसके बाद जो इस वक्त देखिए अवामी लीग की हुकूमत है बांग्लादेश में, जो एक सेकुलर पार्टी कही जाती है और शेख हसीना के ताल्लुकात भी अच्छे हैं हिंदुस्तान से, तो वहाँ के जो मुसलमान हैं, बांग्लादेश में ज़ाहिर मुसलमान ही हैं सारे, तो उनमें कुछ सियासी पार्टियां ऐसी हैं, सियासी जमातें हैं जिन्होंने इस बात पर एतराज़ उठाया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये क्या हो रहा है, फसादात और लिंचिंग और ये वो इस मामले में मकासद तो उनके सियासी रहे होंगे, लेकिन वो शेख हसीना के ख़िलाफ़ उन्होंने वहाँ महज बना लिया। अब हुआ क्या कि 13 अक्टूबर को वहाँ कुछ मुसलमानों ने वो दुर्गा पूजा के पंडालों वगैरह में यानी फसाद ही किया कह लीजिए दुर्गा पूजा के ख़िलाफ़। ये 13 अक्टूबर की बात है। और लेकिन अब इसमें एक चीज़ जहन में रखिए, मुसलमानों ने वहाँ जो कुछ किया बहुत गलत किया, दुर्गा पूजा के पंडाल वंडाल भी फूंक दिए और दूसरी जो हरकतें भी की, लेकिन वहाँ हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़, उन मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत सख्त एक्शन लिया। कई 100 केस दर्ज हुए, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए, यानी जितना सख्त एक्शन वहाँ लिया जा सकता था हुकूमत ने वहाँ लिया। लेकिन 14 अक्टूबर से त्रिपुरा में, ख़ासतौर पर ये कोमिला डिस्ट्रिक्ट में, तो ये विश्व हिंदू परिषद ने और बजरंग दल वगैरह ने रैलीज शुरू कर दी, जिसकी बाकायदा इजाज़त दी वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको। क्यों दी वो इजाज़त? वो बाकायदा उन्होंने मुस्लिम मुखालिफ रैलीज़ की, सिर्फ बांग्लादेश मुखालिफ नहीं, मुस्लिम मुखालिफ रैलीज़ उन्होंने की, और उसके नतीजे में फिर उन्होंने ये हंगामा खड़ा कर दिया कि मस्जिदें जला दी, मुसलमानों को कत्ल किया, मतलब जितना भी नुकसान पहुंचा सकते थे मुसलमानों को किया। और उसके बाद हुकूमत ने, पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही और कोई एक्शन नहीं लिया गया। सिर्फ अश्कशुई के लिए, दिखावे के लिए उन्होंने 2-4 केस यहाँ 2-4 वहाँ, और वो भी बिल्कुल मामूली किस्म के मुकदमात हैं जो दर्ज किए, वरना कोई ख़ास एक्शन उनके ख़िलाफ़ नहीं हुआ जिन लोगों ने वहाँ वो तमाम हंगामा किया। तो जाहिर है वो संघ परिवार है सारा, ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और बीजेपी की वहाँ हुकूमत है, लिहाजा वो उनको एक बहाना मिल गया अपने उस एजेंडा को आगे बढ़ाने का जो उनका मुस्लिम दुश्मन एजेंडा है। लेकिन इसका पस मंज़र दरअसल ये है। और अब इसके बाद वहाँ जो कुछ भी हुआ, यानी वो लोग जो वहाँ फैक्ट फाइंडिंग के लिए गए, जो वहाँ देखने के लिए गए, 4 वकील तो दिल्ली से ही गए सुप्रीम कोर्ट के, जिनके खिलाफ ये UAPA लगा दिया गया है, और जिन्होंने वहाँ से आकर ये रिपोर्ट दी। फिर कुछ मजहबी तंजीमों के लोग भी गए, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर हैं नवेद हामिद, जमीयतुल उलमा के लोग हैं, जमात इस्लामी के लोग हैं, ये सब भी गए 6-7 लोग। इन्होंने भी आकर वही रिपोर्ट दी कि वहाँ बहुत मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मुसलमानों की इबादतगाहों के ख़िलाफ़ खुलकर पुलिस की मौजूदगी में और पुलिस के देखते देखते वो सब हंगामा हुआ है। पुलिस ने उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं की और ना हुकूमत ने उसके बाद किसी किस्म का एक्शन इनिशिएट किया, कोई कार्रवाई की शुरुआत की, कुछ नहीं किया। तो ये जो अब मामला है, ये फसाद से भी ज़्यादा ख़तरनाक मामला है कि जो लोग वहाँ फैक्ट फाइंडिंग के लिए गए थे, जो लोग वहाँ सर्वे करने या जायज़ा लेने गए थे नुकसानात का, या जो वाक़यात हुए उनका जायज़ा लेने गए थे, उनके ख़िलाफ़ UAPA लगा दिया गया। यानी इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो शख्स किसी भी यानी जमहूरी अक़दार की मुवाफ़क़त में बोलता है या हक़ की मुवाफ़क़त में बोलता है, वो मुल्क का गद्दार है। ये कौन सा कानून है? ये किसी की समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा कानून है कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ UAPA लगाया जा रहा है। वो सहाफ़ी जो सिर्फ किसी वाक़े की रिपोर्ट करता है, क्या वो मुल्क से गद्दारी कर रहा है? अरे भाई, अगर कोई सच को छुपा रहा है, उसको
बाहर आने से रोक रहा है, मुल्क का गद्दार तो वो है, गद्दार तो त्रिपुरा की हुकूमत है जिसने ये सब कुछ होने दिया और उसके बाद हक़ाइक़ को छुपाने की भी कोशिश की। रहमान साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर, उसके बाद दिल्ली में और अब त्रिपुरा में ये जो हिंदू मुस्लिम फसाद हो रहा है, क्या वजह है उसकी, और आखिर इन सब हिंदू मुस्लिम फसाद पर कदगन कब लगेगा? देखिए, इसका मैंने बताया इब्तिदा में ही कि दो अहम वजूहात हैं। एक तो ये कि ये आरएसएस का बाकायदा एजेंडा है। गुरु गोलवालकर अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में ये लिख गया था, इनके लिए जिसको लोग फॉलो करते हैं, जिसकी पैरवी करते हैं, वो ये कि इस मुल्क में हिंदू राष्ट्र के दो सबसे बड़े दुश्मन जो हैं वो हैं मुसलमान और ईसाई। और मुसलमानों के बारे में गोलवालकर ने ये लिखा था और इसकी तलकीन की थी कि मुसलमान या तो हिंदू सोसाइटी, हिंदू माशरे में जम हो जाएं, मुकम्मल तौर पर विलीन हो जाएं, या हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं। तो वो एजेंडा तो इनका चल ही रहा है, वो तो 100 साल से है वो एजेंडा तो। लेकिन इस वक्त जो ये सब कुछ हुआ और ये सीरीज़ जो एक चल रही है, और अभी और भी जगहों पर होगा, अभी तो यूपी में होगा इसलिए कि यहाँ जो इलेक्शन होने वाले हैं, इंतखाबात होने वाले हैं, इस मरतबा बीजेपी की पोजीशन यूपी में बहुत ख़राब है। और अब बहुत से लोग तो, बहुत से सहाफ़ी तक ये तक लिख रहे हैं कि बीजेपी की वापसी वहाँ पर मुमकिन ही नहीं है, और अगर बीजेपी किसी तौर से किसी भी तोड़ जोड़ करके हुकूमत बना भी ले तो योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, ये भी कई सहाफ़ियों ने लिखा है। तो ये सिचुएशन देखते हुए, अच्छा, हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हुआ, हिमाचल प्रदेश से इनको बहुत बहुत झटका पहुंचा है, वहाँ सारी सीटें हार गए और बहुत बुरी तरह से हार गए। तो बीजेपी के खिलाफ एक बहुत सख्त किस्म का एहसास तो पाया जाता है। मुसलमानों की बात मैं नहीं कर रहा, पूरे मुल्क में हिंदुओं में, हिंदू वोटर में भी बीजेपी के खिलाफ एक बहुत शदीद किस्म की मुखालफत और एक चिढ़ पैदा हो रही है कि इन लोगों ने मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा दिया, माशरे को कितना नुकसान पहुंचा दिया, और इस बात को ये समझ रहे हैं। लिहाजा ये जो कुछ भी अब तक हो रहा है, ये हिंदू वोट को मुत्तहिद करने के लिए किया जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का तासुर पैदा करो कि ये हिंदुइज्म के खिलाफ हैं, ये हिंदुओं के माबदों के, उनकी इबादतगाहों के खिलाफ हैं, ये हिंदुओं को काफिर कहते हैं वगैरह वगैरह। और गोया मुसलमान जो हैं वो इस वक्त मुल्क के विकास के लिए सबसे बड़े दुश्मन जो हैं वो मुसलमान हैं। और इसको पोलराइजेशन इसी को कहते हैं, तकतीब के पोलराइज करना चाह रहे हैं, एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुसलमान। तो हिंदू वोट इस पॉइंट पर सॉलिडिफाई कई जगह होता भी है, हो भी जाता है। ये सारी कोशिश इसलिए की जा रही है। रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ए रहमान साहब। आज हमसे त्रिपुरा में हुए हिंदू मुस्लिम फसाद पर खास बातचीत कर रहे थे। हम फिर आज बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।